हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और अभी भी आप अपने एक्स से अटैच्ड फील करते हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं आपका पैचअप कभी होगा या नहीं होगा, भी तो खबर कैसे होगा, कब तक चीज़ें बदलेंगी। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। द वर्ल्ड, द हायरोफेंट, सिक्स ऑफ swords, Queen of Pentacles and the Devil. ओके, सो हमारे पास है सिक्स ऑफ swords। लगता है ये वो पर्सन है जो हालात बिगड़ने पर आपको अकेला छोड़ के कहीं चला गया। यानी सिक्स ऑफ swords इस पर्सन के टॉक्सिक बिहेवियर को दर्शाता है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ सिक्स ऑफ sword है बल्कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल भी है। तो ये पर्सन इसलिए इस रिलेशनशिप में था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया जाएगा एंड आप कर भी रहे थे। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में खुश था, सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा था, सब कुछ वैसे ही आगे बढ़ रहा था जैसे कि वो बढ़ाना चाहते थे। ओके, तो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि अब उन्हें कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि आप दोनों उस पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां से अब ये रिलेशनशिप सीरियस स्टेजेस पे जाने वाला था। मे बी आप कमिटमेंट चाहते हैं उनसे, या उनके बिहेवियर में किसी तरीके का चेंज चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने या आपके लव को रेसिप्रोकेट करें जैसे आप उन्हें लव ऑफ़र कर रहे थे। ऑफ कोर्स आप चाहते थे कि आपको भी वैसे ही लव ऑफ़र किया जाए एंड यस, आप इसे डिज़र्व भी करते थे। आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये एक्सपेक्ट करके, बट ये पर्सन इसके लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं था। उन्हें शायद आपसे लव की उम्मीद थी और भी बहुत सारा सपोर्ट उन्हें चाहिए हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो शायद इस पर्सन को लग रहा था कि आपके पास जो कुछ भी है आप इन्हें ऑफ़र करेंगे, वो इसके लिए एंटाइटल्ड है। और यही सोचकर वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ऐसे कंटिन्यू हो सकता है, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। बट इस पर्सन को ये नहीं समझ में आया कि उनके लिए ये सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बाद में। अब ये पर्सन ये समझ गया है कि आप सब कुछ नोटिस कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप इग्नोर कर रहे थे। आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि आपको वो उस तरीके से लव और अटेंशन नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से आप दे रहे हैं। उन्हें पता है कि ये आपकी उम्मीद है, और अब जब ये पर्सन ये समझ गया है तो इन्होंने आपसे दूरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि ये शायद कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे। और उन्हें लगा कि वो आपके बिना खुश भी रह सकते हैं। आपसे दूर जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ समय के लिए आप सेट रहेंगे, मगर फिर वो इवेंचुअली आपको भूल ही जाएंगे, कोई और आपकी जगह ले लेगा। और लाइफ इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उन्हें नहीं लग रहा था कि ऐसे कोई चैलेंजेस फेस करेंगे वो, बट सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अब सफोकेट हो रहा है। सफोकेट हो रहा है इन द सेंस कि जहाँ भी ये है वहाँ इन्हें कोई खुशी नहीं मिली है। ऐसा लगा था इन्हें शुरुआत में कि ये मूव ऑन करके कोई बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं जो इन्हें बहुत सारी खुशियाँ देगा, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली और ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हैं। और द हायरोफेंट का कार्ड है। सो इनकी सोल इन्हें लगातार कह रही है कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। इन्हें अपसेट महसूस हो रहा है, और ये जो डीप सैडनेस है ये क्यों है और कहाँ से आ रही है इसका अंदाज़ा है उन्हें। द हायरोफेंट उन्हें बार बार आपकी तरफ गाइड कर रहा है, और द वर्ल्ड के कार्ड के साथ जो चेंजेस आए हैं वो भी वैसे नहीं थे जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने खुद को हर्ट किया है, और जो भी आप इस सेपरेशन में फील कर रहे हैं वो आप डिज़र्व नहीं करते। ओके, और इसके अलावा ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर पा रहा है कि ये जो द डेविल था उनके अंदर, जो उनके नेगेटिव थॉट्स के रूप में मैनिफेस्ट हुआ या कहीं बाहर से एडवाइसेस मिली उसे इन्होंने फॉलो किया,
ये डेविल उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ है। इसकी वजह से ही वो आज अकेले हैं, इसकी वजह से ही वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो डिसीजन कितना गलत था। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Ace of Wands, Five of Swords, Four of Swords, The Lovers and the King of Cups। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स लोनलीनेस को दर्शाता है, एक ऐसी लोनलीनेस जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है, आपको ऐसा महसूस करवा रही है जैसे कि आप काफ़ी लॉस्ट हैं और अकेले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही महसूस कर रहे हैं, ये सिमिलर सिचुएशन इस पर्सन की है। सो बेसिकली आप अभी भी द लवर्स हैं और द लवर्स होने का मतलब है कि आप अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। चाहे जितने भी दूर हो, सोल एक दूसरे को पहचानती है और सोल कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भाग नहीं सकते। सो ये पर्सन फील कर रहा है आपके साथ एक एनर्जेटिक बॉन्ड और इसके थ्रू वो जो कुछ भी फील कर रहे हैं वो आप तक पहुंचेगा। ओके, अपनी फीलिंग्स पे फोकस कीजिए बिकॉज आपकी फीलिंग्स सिर्फ आपकी नहीं है, वो इस पर्सन की भी फीलिंग्स हैं। ऑल्सो फाइव ऑफ सॉर्ड्स है तो ये अभी भी पीछे देख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन सोच रहा है पास्ट के बारे में ही। ओके, नज़र आ रहा है जैसे कि वो आगे बढ़ रहे हैं बट अभी ये पर्सन बीच रास्ते में ही है और इनके लिए बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में कंटिन्यू करना। ओके, क्योंकि ये खुद ही इनडिसाइसिव है। जो इन्होंने सोचा था वो वैसा नहीं निकला, चीज़ें डिफरेंट है, रियलिटी डिफरेंट है। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो ये पर्सन अपनी ब्लेसिंग की तरफ देख रहा है। अगर फाइव ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स को आप साथ में देखें तो ये नज़र आएगा कि ये पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स की तरफ देख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स है पास्ट के बारे में, एस ऑफ वॉन्ड्स है उन गिफ्ट्स के बारे में जो उन्हें यूनिवर्स ने ऑफ़र किया था और अब वो ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को ज़्यादा समझ पा रहे हैं। अब जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उनके पास क्या कुछ था। आपके रीडिंग में बहुत सारे सॉर्ड्स है तो क्लियरली एयर साइन हो सकता है कोई, और वैसे ये जो भी है ये खुश नहीं है अपने जीवन में फ़िलहाल। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कमिटेड है किसी और से। मे बी सेपरेशन के बाद इन्होंने किसी और से क्लोजनेस बढ़ाई, या जब आप इनसे मिले थे तब ये कमिटेड थे या मैरिड थे किसी और के साथ, और ये बात इन्होंने आपसे छुपाई हो सकती है या आपको कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस दिए हो सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, ये बात उन्हें समझ में आ रही है। और इट्स नॉट लाइक कि आप ही सिर्फ हर्ट है। उन्हें लग रहा था कि अगर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते भी हैं तो इससे सिर्फ आप हर्ट होंगे और उनका कुछ लेना देना नहीं होगा इससे। लाइक वो मूव ऑन कर जाएंगे, आराम से सब कुछ भूल जाएंगे। बट चीज़ें ऐसे वर्क नहीं कर रही और वो सरप्राइज है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर Scorpions, very soon, keep watching। तो आपका पैचअप आपकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी ही होगा। ओके, काफ़ी जल्दी। बस देखते जाइए चीज़ों को। ओके, ना आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, ना किसी भी तरीके से ट्रिगर होकर किसी तरीके का रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है। बस वेट कीजिए, चीज़ें बहुत जल्द ही चेंज होंगी। ओके, लाइक कुछ डेज या वीक्स में ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि
आपका पैचअप कब तक होगा? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।